तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Bootstrap carousel, the carousel also known as slideshow और image slider। carousel को आप image slider भी कह सकते हैं या image show भी कह सकते हैं। ठीक है, जो images slide करते हैं और आपके पास शो होते हैं, यूजली ये मेन पेज पे होता है। The Bootstrap carousel is a flexible, responsive way to add a slider to your site, usually on landing or home page। बेसिकली जब आप फायर पे काम करते हैं तो ये नाम बहुत ज़्यादा आप सुनते हैं, लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज उसे कहते हैं जो आपकी वेबसाइट की जो मेन पेज होती है उसको हम लैंडिंग पेज कहते हैं। ठीक, तो ये जो स्लाइडर होता है ये यूजली मेन पेज पे होता है या लैंडिंग पेज पे ही होता है। नोट इफ़ यू वांट टू इंक्लूड दिस प्लगइन फंक्शनैलिटी इंडिविजुअली देन यू विल नीड द carousel.js। ये एक प्लगइन है जो बूटस्ट्रैप में ऑलरेडी इम्बीड है, लेकिन अगर इस प्लगइन की फंक्शनलिटी आपको अकेले में ही चाहिए, बूटस्ट्रैप के बगैर चाहिए, तो आप carousel.js को डाउनलोड करोगे जो कि जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड है। carousel.js प्लगइन क्या होता है? व्हाट इज प्लगइन? Yes, exactly. Very good. Relatively small computer program that adds new features to an application software published by a third party। ठीक है, जो कि न्यू फीचर ऐड करते हैं किसी सॉफ्टवेयर में या किसी प्रोग्राम में। फॉर एग्जांपल रियल ऑडियो एंड क्विक टाइम एड साउंड एंड वीडियो कैपेबिलिटीज टू नेटस्केप ब्राउज़र। फॉर एग्जांपल ये जो है एक साउंड और एक वीडियो कैपेबिलिटी ब्राउज़र में से ऐड हो रही है, जो कि रियल ऑडियो के नाम से एक प्लगइन है और एक क्विक टाइम के नाम से प्लगइन है। योर टास्क इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लगइन एंड एपीआई। ये आपका टास्क है। ठीक है, क्या आप कल मुझे बताएंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लगइन एंड एपीआई। हाउ टू क्रिएट कैरोसेल। कैरोसेल को किस तरह क्रिएट करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक मेन डिवीजन ले लें विद द क्लास नेम कंटेनर। एक डिवीजन ले लें, डिवीजन को क्लास का नाम दे दें कंटेनर। इनसाइड मेन डिवीजन टेक अनदर डिवीजन विद क्लास नेम कैरोसेल। इसके अंदर फिर एक और डिवीजन ले लें, उसको आप कंटेनर का नाम दे दें, सॉरी कैरोसेल का नाम दे दें, और इसमें से आप आईडी भी दे दें। जो भी आप आईडी देते हैं अपनी तरफ से, कोई भी आईडी आप दे दें, माई कैरोसेल देते हैं, कैरोसेल टेस्ट देते हैं, व्हाटएवर जो भी देते हैं। इनसाइड दैट कंटेनर डिवीजन फर्स्ट टेक ओएल जो हमने पढ़ा था ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, तो आप ओएल टेक ले लें और ओएल टेक में से क्लास का नाम दे दें कैरोसेल इंडिकेटर्स, और कैरोसेल इंडिकेटर्स के डिवीजन में एलआई दे दें। एलआई के अंदर आप लेते हैं अच्छा आप एलआई लेते हैं क्योंकि ये इंडिकेटर्स हैं, और एलआई में आप एक एट्रीब्यूट देते हैं डेटा टारगेट। तो टारगेट आप वही देते हैं जो आपने यहाँ पे आईडी को नाम दिया होता है। अगर माई कैरोसेल दिया है तो एज के साथ आप टारगेट देते हैं माई कैरोसेल। एंड डेटा स्लाइड टू, डेटा स्लाइड टू मतलब कि 0 1 2 3, स्लाइड 1 हो जाए फिर 2 फिर 3, इसी तरह जितने भी आपके पास इमेजेस है उतने नंबर की आप यहाँ पे रखेंगे, और इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी 0 से, और फर्स्ट एलआई को आपने एक्टिव बनाना है। ठीक है, यहाँ तक काम हो गया। यहाँ तक फिलहाल हम काम करते हैं, डिवीजन लेते हैं, डिवीजन के अंदर कैरोसेल। एक और भी क्लास है इनका स्लाइड, ये क्या काम करता है नेक्स्ट स्लाइड में है। ठीक, इसके अलावा एक डेटा राइट है कैरोसेल, ये भी हम देंगे, और एक आईडी देंगे। ठीक, और इसके अंदर फिर ओएल लेंगे, ओएल को कैरोसेल इंडिकेटर्स और आई बनाते हैं। व्हाट्सएप का फोल्डर मैंने ऑलरेडी कॉपी किया है। इसके अलावा स्लाइडर के लिए इमेजेस की ज़रूरत भी पड़ेगी, तो यहाँ पे मैंने इमेजेस भी दिए हैं 1 2 3 4 5, इस तरह के इमेजेस भी मैंने लिए हैं। अच्छा, तो क्या करते हैं, एक पेज बनाते हैं और पेज को यहाँ पे नाम देते हैं इसको ओपन करें, और यहाँ पर भी इसको ओपन करें। इसके बाद आप लिंक्स दे दें, लिंक्स आपने यहाँ से देने हैं। नेक्स्ट क्लास में हमने ऑलरेडी लिंक्स किसी इसको भी दिए हैं, तो ये कॉपी करें
एंड फोर्स ऑफ कैरोसल, कंट्रोल V करें, कंट्रोल S करें, यहाँ पे बॉडी में आपने क्या करना है। अच्छा, एक तो आपने डिवीजन लेनी है, डिवीजन को आपने क्लास का नाम देना है कंटेनर फ्लूइड। ठीक, कंटेनर फ्लूइड के अंदर आपने क्या करना है, एक डिवीजन लेनी है, डिवीजन को आपने क्लास का नाम देना है कैरोसल। ठीक है, और एक आपने देना है स्लाइड। ठीक, एक आपने आईडी देनी है, फॉर एग्जांपल आईडी माई कैरोसल के नाम से देनी है। एंड यहाँ पे आपने एक और भी नाम देना है, डेटा राइट एट्रीब्यूट देनी है, डेटा राइट इक्वल टू कैरोसल। ये डेटा राइट क्या काम करता है, स्लाइड क्या काम करता है, ये बाद में पढ़ते हैं, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक एट्रीब्यूट दे दे डेटा इक्वल टू कैरोसल। अच्छा, इस डिवीजन के अंदर आपने क्या करना है, ओएल टैग लेने हैं, ओएल टैग को आपने क्लास का नाम देना है कैरोसल डैश इंडिकेटर्स, और यहाँ पे आपने एलआई लेने हैं। ठीक, एलआई को आपने एक तो आपने डेटा टारगेट देनी है, ठीक है, डेटा टारगेट, और वही आईडी इसमें देनी है जो कि आपने यहाँ पे आईडी को दी है। एंड एक डेटा स्लाइड 2 देनी है, एक आपने देना है कि डेटा टारगेट, टारगेट में कौन सा नाम लिखना है, एश माई कैरोसल। ठीक है, आईडी के साथ आप एश नहीं देंगे, लेकिन जो टारगेट हो रहा है तो उसके साथ आप आईडी देंगे, एश माई कैरोसल का नाम देंगे, और एक आप एट्रीब्यूट देंगे कि डेटा स्लाइड 2, और यहाँ पे देंगे कि 0 से स्टार्ट होगी। ठीक, अच्छा, जितने इमेजेस आपने लेने हैं उतना ही, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 इमेजेस आपने लेने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप डेटा स्लाइड 2 0 से मतलब 1 इमेज पर, फिर 2 इमेज पर, फिर 3 इमेज पर, और फर्स्ट इमेज को आपने क्लास का नाम देना है एक्टिव। ठीक है, कंट्रोल S। ओएल के बाद आपने क्या करना है, ओएल के बाद आपने एक और डिवीजन लेनी है कैरोसल इनर। ठीक है, और कैरोसल इनर के अंदर फिर आपने आइटम देने हैं। अच्छा, ओएल के बाद आप आए, यहाँ पे आपने एक डिवीजन लेनी है, इसको आपने क्लास का नाम देना है कैरोसल इनर, और कैरोसल इनर के अंदर आपने अब 4 डिवीजन लेने हैं, हर एक इमेज के लिए अलग डिवीजन। ठीक, फॉर एग्जांपल डेफ क्लास आइटम। ठीक है, तो आइटम हमारे पास कितने होंगे, 4, क्योंकि 4 एलाइज मैंने लिए हैं, तो 2 3 4। और इस फर्स्ट डिवीजन को भी आपने क्लास का नाम देना होगा एक्टिव, इस एलआई को भी कि फर्स्ट इमेज एक्टिव होगा, और इस डिवीजन को भी कि ये भी एक्टिव ही होगा। अच्छा, अब आपने इस डिवीजन के अंदर आना है, और इस डिवीजन के अंदर आपने इमेज लेना है। तो इमेजेस मेरे पास यहाँ पे पड़े हुए हैं, कहाँ पे पड़े हुए हैं, इस फोल्डर के अंदर, इस फोल्डर के अंदर फॉर एग्जांपल 1.jpg 2.3.4. जितने भी आपने लेने हैं। ठीक, तो इमेजेस फोल्डर के अंदर 1.jpg ये हो गया। अब आप इस दूसरे डिवीजन के अंदर आए, देखो इसके अंदर आए, और आप फिर से इमेज ले लें, इमेज इस फोल्डर के अंदर 2.jpg। अब इस आइटम फोल्डर के अंदर आप आए, इमेजेस फोल्डर के अंदर 3.jpg, और इसके अलावा अब यहाँ पर आए, इमेज जिस फोल्डर के अंदर 4.jpg।
अच्छा, यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास क्या आ गया। अब इमेजेस वगैरह का साइज जो है, हाइट विड्थ, ये डिस्टर्ब होगा। इसको फिर हम बाद में सेट करेंगे, लेकिन थोड़ा सा चेक करते हैं कि हमारे पास क्या आ गया। अच्छा, मैंने सेव नहीं किया था। यही पेज है carousel.html। यह साइड यूनिक है क्या? नहीं नहीं, वो वहाँ पे आप चारों ही लेंगे, ठीक है। उसमें कुछ मसला तो नहीं है। क्लास का नाम आप एक ही जगह पे लिखे, दो बार क्लास मत लिखे, तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं आई। फिर क्यों? नहीं, अब सेव नहीं किया था। डोंट वरी यार। तो ये आपके पास आ गया कैरोसेल, ठीक है जी। ये आपका स्लाइडर है, ठीक है। ये स्लाइडर हो गया। इसके अलावा देखो, ये खुद स्लाइडिंग कर रहा है। ये जो स्लाइड का क्लास मैंने लिखा है, तो ये खुद स्लाइडिंग कर रहा है, ठीक है। ऑटोमेटिकली स्लाइडिंग करेगा। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, यस ऑटोमेटिकली देखो, थोड़ा सा वेट, ऑटोमेटिक, और इसके बाद थोड़ा सा वेट। इसका आप स्पीड कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। समझ गए? यस, इसके ऊपर अभी करेंगे, ठीक है। इसके ऊपर अभी करेंगे। बोले बस अभी अगर आपने देखो, आपका स्लाइडर आ गया, लेकिन अगर यहाँ पे लेफ़्ट और राइट के बटन्स आपने लाने हैं, तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे आप इस डिवीज़न के बाद क्लास इनर डिवीज़न के बाद, ठीक है, ये जो क्लास इनर का डिवीज़न यहाँ पे स्टार्ट, यहाँ पे ख़त्म हुआ है, तो इसके बाद आप एक एंकर ले लें, ठीक। और इस एंकर में से आप एच, यहाँ पे वो रेफरेंस देंगे, एच रेफ में आप वो रेफरेंस देंगे जो आपने वहाँ पे डेटा टारगेट में दिया है, या आपने यहाँ पे आईडी जो दी है, ठीक, वही आप एच में देंगे एंड क्लासेस के नाम देंगे। तो एच में आप वही आईडी का नाम दे दें एच के साथ, ठीक है, माई कैरोसल। और इसके अलावा आप क्लास का नाम दे दें कि लेफ़्ट की बटन अगर आपने लेनी है, ठीक है, तो लेफ़्ट, क्लास लेफ़्ट, एंड एक और क्लास है कैरोसल कंट्रोल, ठीक। और इसके अलावा यहाँ पे डेटा स्लाइड, और लेफ्ट पे कौन सी बटन होती है, प्रीवियस की, ठीक है, प्रीवियस की, कि इस पर क्लिक करें तो प्रीवियस जाए, तो यहाँ पे PREV प्रीवियस, और बटन के लिए ग्राफिकल ले लें स्पेन में, ठीक, कि वो बटन का आइकन, क्योंकि इनपुट यूजली जो हम इनपुट लेते हैं, या इस तरह के जो काम करते हैं, तो हम स्पेन टेक से लेते हैं। इनपुट के अंदर लेना कोई चीज़, डिवीजन के अंदर कोई चीज़ डिस्प्ले करना, अदरवाइज किसी और टेक के अंदर भी हम डिस्प्ले कर सकते हैं। उनका काम सिर्फ और सिर्फ क्लास से है। ये जो क्लास नेम मैं दे रहा हूँ, क्लास आई टेक के अंदर भी आई भी ले सकते हैं, H2 में भी ले सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे स्पेन
और क्लास ग्लेफिकन और ग्लेफिकन एक है चेवरन डैश लेफ्ट। अच्छा, ये क्लास का नाम चेक करते हैं। अच्छा, अभी आ गया। हाँ, ये फिर देखो लेफ्ट की बटन, तो इस पर क्लिक करने से देखो ऑटोमेटिकली फंक्शनिंग भी हो रही है। ठीक, इसके अलावा अगर आपने फिर और बटन लेनी है एक जो कि राइट का काम करे, तो यही आप एंकर में एश के साथ माई कैरुजल, और यहाँ पे आपने क्लास का नाम देना होगा क्या, राइट, और कैरुजल कंट्रोल, और यहाँ पे डेटा डैश स्लाइड इक्वल टू नेक्स्ट। वेरी गुड। और यहाँ पे देखो एंकर में हम नाम लिखते हैं तो नाम की जगह हम आइकन ही शो करते हैं। स्पेन क्लास ग्लेफिकन और ग्लेफिकन चेवरन लेफ्ट की जगह राइट हम देते हैं। ये हम खुद से राइट लेफ्ट नहीं देते, ये नाम है इनके। तो ये स्लाइडर बन गया आपका। ठीक है, अब यहाँ पे द आउटर मोस्ट कंटेनर ऑफ एवरी कैरुजल रिक्वायर्स यूनिक आईडी, जो कि हमने यूनिक आईडी दी माई कैरुजल के नाम से, सो दैट इट कैन बी टारगेटेड बाय द कैरुजल इंडिकेटर्स एंड कैरुजल कंट्रोल्स टू फंक्शन प्रॉपर्ली, ताकि ये कैरुजल इंडिकेटर्स और कैरुजल कंट्रोलर जो है वो उन पे फंक्शनिंग करे प्रॉपर्ली। देखो ये कैरुजल इंडिकेटर्स हैं, अगर इस पर भी क्लिक करते हैं तो उसी पे आ रहा है, तो ये आईडी पे ही हैंडल हुआ है। इसी तरह ये देखो कैरुजल कंट्रोल है, तो कैरुजल कंट्रोल, और इसकी वजह से हम आईडी दे रहे हैं ताकि वो स्पेसिफिक स्लाइड पे जंप कर सके। इसके अलावा डेटा राइट इक्वल टू कैरुजल एट्रीब्यूट ऑफ द कैरुजल एलिमेंट हैज द बूटस्ट्रैप टू स्टार्ट एनिमेटिंग द कैरुजल इमीडिएटली व्हेन द पेज लोड्स। ठीक है, ये कैरुजल डेटा राइट इक्वल टू कैरुजल का जो क्लास है ये बताता है कि जैसे ये रिफ्रेश हो जाए पेज तो अब ऑटोमेटिकली एनिमेटिंग द स्लाइडर को स्टार्ट करें। ये देखो ये स्लाइडर को स्टार्ट करें, तो ये इस क्लास में डिफाइन किया गया है। The data slide to move the slide position to a particular item indexing beginning with 0 से स्टार्टिंग होती है डेटा स्लाइड 2, और जितने आपके पास इमेजेस हैं उतना ही वो हम बढ़ाते हैं। और ये बताता है कि कौन से एलिमेंट पे आपने जंप करना है, कौन से आइटम पे आपने जंप करना है। देखो अब ये 3 के आइटम पे 0 1 2 3, तो 4 इमेजेस हैं, 3 पे जंप करो, अब ये 1 पे जंप करो। ठीक है, तो ये इसमें डिफाइन किया गया है। The slide class adds a CSS transition and animation effect which makes the item slide when showing a new item। ठीक है, ये जो आहिस्ता आहिस्ता एनिमेशन जो थोड़ी सी स्लो जो शो रही है, तो वो स्लाइड के क्लास में डिफाइन किया गया है। अच्छा, the indicators are specified in an order list with the class carousel indicators। ये देखो एक ऑर्डर लिस्ट में ही ये डिफाइन किए गए हैं जो कि कैरोजल इंडिकेटर के क्लास में है। The slides are specified in a div with class carousel inner। ठीक, the data slide attribute accepts the keyword previous or next, जो कि आप जानते हैं कि next और previous पोजीशन के लिए यूज होते हैं। एंड यहाँ पे आप अगर आपने कैप्शन से ऐड करने हैं तो आप dev क्लास कैप्शन ले सकते हैं, carousel कैप्शन। ठीक, तो आप कैरोजल कैप्शन भी ले सकते हैं, और इस कैप्शन के अंदर आप जो भी लेते हैं, फॉर एग्जांपल इस फर्स्ट इमेज के बाद आप एक डिवीजन ले लें और उस डिवीजन को आप क्लास का नाम दे दें कैरोजल डैश कैप्शन, और यहाँ पे आपने कैप्शन में जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं। ठीक, फॉर एग्जांपल आप एक H3 ले रहे हैं, वेलकम टू द मेंटोर्स पाकिस्तान। अब इसका आपने कलर चेंज करना है तो H3 का कलर चेंज कर सकते हैं आप, स्टाइल कलर रेड आपको शो करने के लिए ये। अब अगर आपने यहाँ पे बटन लेने हैं तो यहाँ पे आप क्या करें, बटन्स ले लें। इसको मैंने कमेंट किया जस्ट, ठीक है, कि आपको पता होता है यहाँ पे बटन ले सकते हैं। बटन फॉर एग्जांपल फॉर्म लेना है, इसके अंदर आप फॉर्म ले सकते हैं, जो भी आपने लेना है इसके ऊपर इमेज के ऊपर तो आप ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल बटन के लिए क्लास BTN साइंस। तो अब आप देखें
VTN सक्सेस। ठीक है, जैसे ही आपने बटन इसके अंदर लेनी है तो वही किस्म के आप इसके अंदर बटन्स ले सकते हैं, बटन ले सकते हैं, फॉर्म ले सकते हैं। इसके ऊपर आपने जो कुछ लाना है तो वो ये सिर्फ इस इमेज के ऊपर, अगर इस इमेज के ऊपर लाना है तो फिर आपने यहाँ पे दूसरी कैरोसल मतलब कैरोसल कैप्शन ही स्टार्ट करना है। गॉट इट? ओके। इसके अलावा कुछ जगहों पे इमेजेस ठीक नहीं आते, ठीक है, इमेजेस ठीक नहीं आते, उनकी स्टाइलिंग में फ़र्क आ जाता है। ये तो मैंने ऐसी इमेज लिए हैं जिनका विड्थ हाइट सेम है, तो कुछ आपके पास इमेजेस जो होते हैं तो उनका विड्थ हाइट सेम नहीं होता, तो उसके लिए आपने ये करना होता है कि कैरोसल इनर के अंदर देखो, ये कैरोसल इनर क्लास है, कैरोसल इनर क्लास के अंदर फिर आपके पास है, आप देख सकते हैं आइटम क्लास, जो कि आप देख के यहाँ आइटम क्लास, और आइटम क्लास के अंदर इमेज है, तो हमने इमेज का या तो आप यहाँ पे विड्थ एंड हाइट हर एक इमेज को दे दें, ठीक है, या तो आप यहाँ पे विड्थ एंड हाइट हर एक इमेज को सेम दे दें। एक आप ये कर सकते हैं, या आप यूं करें कि यहाँ पे इसी तरह का स्टाइलिंग आप लिखे, यहाँ पे आप स्टाइल उनके लिए स्टार्ट करें हेड टैग में, और इस स्टाइल के टाइप को क्या, कौन सा टाइप कहते हैं? इंटरनल। ठीक, ये हम कहते हैं कि कैरोसल इनर क्लास के अंदर, आइटम क्लास के अंदर इमेज पर आप क्या करें, इनकी जो विड्थ है, विड्थ उनकी विड्थ करें 100%, ठीक है, और उनकी जो हाइट है वो मैं कम करता हूँ, फॉर एग्जांपल 200 पिक्सल करता हूँ, तो आपको पता चल जाएगा कि आप इनका हाइट कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी है मार्जिन, वो मार्जिन आप ऑटो करें जस्ट, तो अब देखो उनका विड्थ हाइट कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरह अगर आप यहाँ पे 400 करते हैं तो आपके पास ये सब इमेजेस आप बाउंड हो गए, उनकी विड्थ हाइट अब इस तरह ही होगी, तो इस तरह आप ले सकते हैं। एंड ये आपका फुल फंक्शनल स्लाइडर है, और ये आपका रिस्पॉन्सिव स्लाइडर, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।